हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, बात होगी भर्ती के लिए प्रदर्शन हुआ, 100 पर केस दर्ज हुआ। अब सार्वजनिक होगी आज 6000 सूची, 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। मुद्दा है गर्म, यूपी टीईटी 2021 परीक्षा स्थगित करने की मांग। टीजीटी पीजीटी भर्ती सूचना आयोग का बयान और सीएम योगी जी का एक नया बयान, रोजगार पर गरजे हैं छात्र। तो सारी अपडेट्स के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि लगातार जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट, दरोगा भर्ती के लिए प्रदर्शन हुआ और केस भी दर्ज हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा भर्ती की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर कंपनी बाग में प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कंपनी बाग चौकी इंचार्ज गोविंद कुमार ने विनय पांडे और उनके साथियों पर कर्नलगंज थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक पुलिस को कंपनी बाग के सुरक्षा गार्ड से सूचना मिली कि 26 दिसंबर को विनय पांडे के नेतृत्व में 100 लड़के गेट नंबर 3 पर दरोगा भर्ती की परीक्षा फिर कराने के लिए प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो बिना टिकट अंदर प्रवेश करने लगे और गाली गलौज की, गार्डों से धक्का मुक्की की। और इस सूचना पर दरोगा गोविंद कुमार ने देखा कि लगभग 200 युवाओं की भीड़ है। छानबीन पर पता चला कि विनय पांडे के पास एक यूट्यूब चैनल भी है। प्रदर्शन करने के लिए सभी युवकों को मैसेज किया। इस सूचना पर युवक वहां पहुंचे और इसी के साथ अधिकारियों को सूचना नहीं दी गई और हाईकोर्ट के आदेश पर कंपनी बाग में धरना प्रदर्शन करना निषेध है। तो दोस्तों, इन सभी 100 अभ्यर्थियों पर जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं से। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ देखा जाए तो रोजगार के मुद्दे पर गरजे हैं छात्र। बालसन चौराहे पर यूपी मांगे रोजगार अभियान के तहत प्रदर्शन करते युवा मंच के बहुत सारे अभ्यर्थी पदाधिकारी हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त 25 लाख पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं बुधवार को बालसन चौराहे पर। और देखा जाए तो इंकलाबी नौजवान सभा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल करवाने युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर संगठित आंदोलन करना होगा और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वापस करवाने के लिए संघर्ष को और तेज करना होगा। तो यहाँ पर एक बैनर तले विभिन्न जो भर्तियां हैं उनकी मांग की जा रही है। इसमें 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती और इसके बाद आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आदि विभिन्न प्रकार की भर्तियां सम्मिलित हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है। एक अंक से जो अभ्यर्थी हैं चूक रहे हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तरकंजी के विसंगति से पीड़ित अभ्यर्थियों ने निषादगंज स्थित एससीईआरटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न पर उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा एक अंक देने का निर्णय दिया गया है, जिसे शासन लागू नहीं कर रहा। इसलिए विभाग एक अंक प्रदान कर जिलेवार गुणांक के अनुसार चयन प्रक्रिया में आ रहे अभ्यर्थियों की सूची जारी कर भर्ती प्रक्रिया को करे। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 6,000 अभ्यर्थियों की सूची आज सार्वजनिक होने वाली है और संबंधित जिलों में अभिलेखों का परीक्षण 3 से 5 जनवरी तक होगा। इसमें अहर मिले अभ्यर्थियों को 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। तो देखा जाए दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अधिकारियों व कार्मिकों की अनदेखी से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अपेक्षित चयन नहीं हो सका है। आंदोलन प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, जिसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने विसंगति से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को चयनित कर समय सारणी जारी की थी। उसी के अनुसार गुरुवार को वेबसाइट पर सूची का प्रदर्शन होगा। इसमें किस अभ्यर्थी को कौन जिला आवंटित हुआ इसका भी उल्लेख होगा और इसी के आधार पर उनकी संबंधित जिलों में काउंसलिंग कराकर नियुक्ति भी दी जाएगी। तो एक बड़ा डिसीजन आज की डेट में होने वाला है। 6,000 युवाओं का भविष्य तय होगा। हालांकि 6,000 जो सीट है या सूची है उस पर अभ्यर्थी लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं और अभ्यर्थियों ने अभी भी प्रदर्शन किया हुआ है। देख सकते हैं, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में डालीबाग स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती में 19,000 से अधिक आरक्षित सीटों पर घोटाला हुआ है, लेकिन विभागीय अधिकारी सिर्फ 6,000 सीटों पर ही विसंगति को स्वीकार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने 6,000 सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्हें सभी आरक्षित सीटों पर नियुक्ति चाहिए। काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद अभ्यर्थियों को पुलिस ने इको गार्डन में लेकर छोड़ दिया। अभ्यर्थी 196 दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। देर शाम तक अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में कैंडल मार्च भी निकाला है।
अब दोस्तों हम बात करेंगे 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। ये प्रकरण बुधवार को भी चर्चा में रहा है। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। 97,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रशिक्षुओं ने इको गार्डन में प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से जुड़े भानु प्रताप शुक्ल का कहना है कि प्रशिक्षित लंबे समय से भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं। प्रशिक्षितों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व सरकार की तरफ से 17,000 पदों पर भर्ती करने का एक आदेश आया था। प्रशिक्षित इस आदेश से निराश हैं। उनका कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा देकर स्वीकार किया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 51,112 पद रिक्त हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में तकरीबन 17,000 रिक्त पद हैं। बीते 3 साल से शिक्षक भर्तियों के लिए प्रशिक्षित दर दर भटक रहे हैं, इसलिए सरकार रिक्त पदों को तत्काल भरे और एक बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट भी करे। दोस्तों देर रात आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचना दी गई थी कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से मुलाकात भी कल की डेट में हुई है, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, कितने पदों पर जारी होगा। और उन्होंने यही कहा है कि रोजगार की भरमार है। 68,500 69,000 जैसी बहुत सारी शिक्षक भर्तियां हो चुकी हैं और भी जो विभाग है वो भर्तियां करेगा, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट जो क्लियर कट जवाब ढूंढने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे वो उनको नहीं मिल पाया है। वहीं पर दूसरी तरफ देखें दोस्तों तो यूपीटीटी 2021 परीक्षा को फिर से स्थगित करने की मांग उठ रही है। कुछ अभ्यर्थियों का पेपर एक ही दिन 23 जनवरी को हो जा रहा है। 2 पेपर हैं, तो ऐसे में दोनों अभ्यर्थी जिसमें मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। कहीं न कहीं यूपी टेट स्थगन की मांग पूरी तरीके से मूर्खतापूर्ण है। अगर यूपी टेट परीक्षा को स्थगित कर दिया गया या कुछ भी हुआ, खैर अब तो होना नहीं है। दुनिया की कोई ताकत इसको स्थगित नहीं कर सकती है। परीक्षा तय समय 23 जनवरी को ही होगी, लेकिन अन्य परीक्षाएं जो है वो टाली जा सकती हैं, क्योंकि यूपीटीटी एक बड़ा मुद्दा है। लाखों लाख इसमें जो है जो मतलब बेरोजगार छात्र हैं वो सम्मिलित होने वाले हैं। अन्य परीक्षाओं को टाला जा सकता है, लेकिन इसको नहीं टाला जाएगा। इसके लिए परेशान ना हो, लेकिन स्थगन की मांग को लेकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की खबरें हैं वो कहीं न कहीं छात्रों को विचलित करती हैं। तो ऐसे में आप लोग धैर्य बनाकर रखें और यूपी टेट आपका 23 जनवरी को ही होगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहें। दोस्तों कल की डेट में रसोइया अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया गया है। अनुदेशकों का 2,000 और रसोइयों का 500 रुपया मानदेय बढ़ा है। लेकिन योगी जी का एक बड़ा बयान देखिए, कई स्कूल बंद हो जाते, ये बयान योगी जी का देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में हमारी सरकार नहीं आती तो कई स्कूल बंद हो जाते, क्योंकि छात्र संख्या कम हो रही थी। स्कूल चलो अभियान का परिणाम सार्थक रहा। 4.5 साल में 54 लाख जो बच्चे हैं वो स्कूल में 4.5 साल में 54 लाख बच्चे स्कूल में बढ़े हैं। 54 लाख बच्चे बढ़े हैं, लेकिन 54 लाख के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भर्तियां क्या हुई हैं। यहाँ पर 30:1 का छात्र शिक्षक अनुपात रहता है। 30 बच्चों पर एक जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। तो 54 लाख बच्चों पर कितने टीचर होने चाहिए आपको कमेंट में बताना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्या इतने पदों पर आपको भर्तियां देखने के लिए मिली हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है मुख्यमंत्री जी के बड़ी अपडेट, एक बड़ा बयान। और योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल जल्द होगा। सतीश द्विवेदी जी का कहना है कि योगी सरकार 2 कार्यकाल शुरू होने वाला है, मतलब 2022 में भी योगी जी आने वाले हैं, ऐसा सतीश द्विवेदी का कहना है। दोस्तों टीजीटी पीजीटी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट, पीजीटी 2021 हिंदी का संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता हिंदी टीजीटी 2021 का संशोधित रिजल्ट और उत्तर कुंजी बुधवार को जारी कर दिया। संशोधित रिजल्ट में 15 और नए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने का मौका मिल गया है। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर की ओर से जारी सूचना के अनुसार इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आयोग का ये बयान है कि नई टीजीटी पीजीटी जो भर्ती है वो अगले हफ्ते मीटिंग के बाद डिसाइड होगी, और ये अगले हफ्ते मीटिंग करके चुनाव आचार संहिता काफी नजदीक करीब आ चुकी है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर 2 से 4 दिन में जारी होना है, ऐसा कहना था कि दिसंबर लास्ट में 31 दिसंबर को ये जारी हो जाएगा। अब देखते हैं, 31 दिसंबर कल ही है। अब नए साल में होगा कि कब होगा ये देखना दिलचस्प है यहाँ पर। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करना भी चाहिए।
क्योंकि इसी 10-15 दिन में जो कुछ भी होना है, जिसका भी भविष्य तय होना है, वो तय हो जाएगा। अब बाकी जो रह जाएगा तो फिर रह जाएगा। फिर इसके बाद 2022 में भी उसकी बात होगी और जब नई सरकार बनेगी, नई सरकार बनने के 1 आध साल तक आप सभी को पता है कि कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से करनी होती हैं, उन सभी में टाइम लग जाता है। तो यही समय है, पीक टाइम चल रहा है। सभी को अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए और जिसका यहाँ पे काम बन जाएगा, उसी का बढ़िया रहेगा। नहीं आई थिंक तो वो लोग पड़े ही रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।